हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। देरी से आए मगर आ गए सही रास्ते पर श्यामा। शिरडी जाने के लिए बस मिलेगी क्या यहाँ से? किसी से पूछ लो ना। ये अचानक तुम्हें शिरडी क्यों याद आ गई? उस फकीर ने क्या कहा था, भूल गए? नहीं भूला। उसने कहा था कि हम शिरडी जाएंगे तभी हमारी यात्रा सफल और संपूर्ण होगी। यही कहा था ना? हाँ, हम शिरडी तो जा ही रहे हैं, लेकिन शिरडी जाने के लिए सवारी मिलेगी कहाँ से? तुम किसी से पूछते क्यों नहीं कि बस अड्डा यहाँ से कितनी दूर है? अरे ध्यान से ना, इतनी बड़ी मेज आपको दिखाई नहीं दी? मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? मां सप्तशृंगी ने शिरडी के बाबा से मिलने को कहा है। कोई साधु संत है क्या? पता नहीं, लेकिन मिलना तो पड़ेगा। कब आपके दर्शन होंगे शिरडी के बाबा? कब दर्शन होंगे? इंसान अगर सच्चे दिल से किसी संत महंत के दर्शन करना चाहता है तो संत महंत या खुद मालिक भी इंसान की इच्छा पूरी कर देता है। जिसके मन में आस्था नहीं है, भक्ति नहीं है, बस कहने के लिए मालिक के संत के दर्शन करना चाहता है, उसे मालिक के दर्शन होते हैं क्या? नहीं होते। संतों महंतों की इच्छा के विरुद्ध कोई कैसे उनके दर्शन कर सकता है? बुलावा आता है तभी तो इंसान मालिक के दर्शन करने जाता है, और उसे दर्शन भी तभी होते हैं जब बुलावा आता है, नहीं तो दर्शन नहीं होते। मालिक दयालु है। जब वो किसी को बुलावा भेजता है तब बुलावे के साथ साथ मार्गदर्शक को भी भेजता है। सबका मालिक एक। हे भगवान, मेरी माँ, पिताजी और गोपी भैया को सदा सुखी रखना। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ सुकन्या, तुम परेशानी नजर आती हो। बच्ची को अपने माँ बाप की याद आ रही है ना? आप यहाँ कैसे आए? मुझे कहीं आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी की जरूरत नहीं होती है बच्चे। लेकिन पल भर पहले तो आप यहाँ नहीं थे। मैं इससे पहले भी था, इस पल भी हूं और इसके बाद भी रहूंगा। नई नई शादी हुई है ना बच्चे, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिला, इसलिए मालिक का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हो ना तुम दोनों। आपको कैसे पता? मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है। तुम चाहे कहीं भी हो, मुझसे पास या दूर, मैं सब देखता हूं। हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं बाबा। तुम दोनों की तीर्थ यात्रा तब सफल और संपूर्ण होगी जब तुम शिरडी में जाकर मालिक के दर्शन करोगी। तुम दोनों का भला हो। कहाँ गए वो फकीर बाबा?
ढूंढो ढूंढो। कहते हैं सच्चे दिल से ढूंढोगे तो मालिक भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मालिक के दर्शन करने की परम आस होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। इंसान अपनी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर ही उसके दर्शन कर सकता है। जब संपूर्ण समर्पण होता है तब इंसान का रोम रोम मालिक को पुकारने लगता है। तब मालिक का साक्षात्कार हर दिशा में, हर कहीं, हर पल होता रहता है। अरे किसी से पूछो तो सही। क्षमा कीजिए, यहाँ अभी अभी एक फकीर आए थे। फकीर यहाँ? हाँ, अभी अभी तो आए थे। हमने तो कोई फकीर को यहाँ नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो उस फकीर को देखा था। उन्होंने तो हमसे बातें भी की। हाँ, वो भ्रम नहीं था। वो साक्षात्कार था, बुलावा था। अब तो शिरडी आना ही होगा बेटी। सबका मालिक एक। क्या है पिताजी? मुझे पढ़ने दीजिए ना। क्यों मेरी किताबें बार बार उठा रहे हैं? मेरा ध्यान उधर जा रहा है। अरे भैया, मैं तो ऐसे ही क्या देख रहे हैं आप? देख नहीं रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। शिरडी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन शिरडी के बारे में कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। तो फिर मैं शिरडी के बाबा को कैसे ढूंढ पाऊंगा? बाबा के दर्शन कैसे कर पाऊंगा मैं? मालिक को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। विकारों को हटाकर उस निर्विकारों के दर्शन करने की कोशिश करो, फिर तुम जान जाओगे कि वो तुम्हारे अंदर ही निवास कर रहा है। तब उसके तेज का तुम्हें साक्षात्कार होगा, जिसे तुम आत्म तेज कहोगे। मालिक तो हर तरफ है, हर किसी में है, सजीव में भी है, निर्जीव में भी है। उसके दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा की भी जरूरत नहीं है। तीर्थ यात्रा अपने दिल को तसल्ली देने के लिए की जाती है। हकीकत में तुम्हारा कार्य क्षेत्र या कर्म योग ही तीर्थ क्षेत्र है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो मालिक की पूजा ही करते हो। निस्वार्थ भावना से किया हुआ कर्म मालिक की सेवा बन जाता है और वो कर्म मालिक को अर्पण हो जाता है। मालिक तो हमारे पास ही है, हमारा अपना ही है वो। उन्हें ना ढूंढना है, ना अपने पास लाना है, केवल अपने मन में उसे बसाना है। सबका मालिक एक। देवा के साथ ये कैसे ऋणाणु बंध है सुशीला? वो तो मेरे माता पिता मित्र भाई सभी कुछ हैं, और मैं मूर्ख हमेशा उनसे बहस करता रहता हूं। तो आप कब जा रहे वाणी? मैं भी आपके साथ आऊंगी। अरे बहन, श्यामा क्या खाली हाथ बनी जाएगा? उसे तो अपनी माँ के वचन पूरे करने हैं। माँ सप्तशृंगी को चांदी के स्तन अर्पण करने हैं। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं सुशीला? ज्यादा नहीं है। तो फिर चांदी का कोई बर्तन है तो दे दो, मैं उसी से माँ का वचन पूरा कर दूंगा।
देरी से आए, मगर आ गए सही रास्ते पर श्यामा। शिरडी जाने के लिए बस मिलेगी क्या यहाँ से? किसी से पूछ लो ना। ये अचानक तुम्हें शिरडी क्यों याद आ गई? उस फकीर ने क्या कहा था, भूल गए? नहीं भूला। उसने कहा था कि हम शिरडी जाएंगे तभी हमारी यात्रा सफल और संपूर्ण होगी। यही कहा था ना? हाँ, हम शिरडी तो जा ही रहे हैं, लेकिन शिरडी जाने के लिए सवारी मिलेगी कहाँ से? तुम किसी से पूछते क्यों नहीं कि बस अड्डा यहाँ से कितनी दूर है? अरे रुको जरा, ए भाई जरा सुनो, इधर आओ जी। ये माँ सप्तशृंगी देवी के पुजारी का घर कहाँ है? जी आगे जाके बाएं मुड़ेंगे तो दूसरा मकान उनका ही है। जी बहुत अच्छा। चलो अभी जल्दी पहुंच जाएंगे। क्यों इतने परेशान हैं आप? मां सप्तशृंगी का साक्षात्कार होने के बाद भी मैं शिरडी नहीं जा सका। बेटा, माँ सप्तशृंगी देवी के पुजारी का घर यही है ना? जी हाँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, मंदिर में कोई अनुष्ठान करना है तो वो मुझसे नहीं होगा। मेरी मनोस्थिति ठीक नहीं है, बुरा मत मानिए। आप किसी दूसरे पुजारी से करवा लीजिए। पुजारी जी, हम बड़ी दूर से आए हैं, शिरडी से आए हैं। कहां से आए हैं आप? शिरडी से। शिरडी से? सुना उषा गोपी, ये दोनों शिरडी से आए हैं। जब कोई इंसान मालिक के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो जाता है तो मालिक उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। मालिक के दर्शन की जितनी तीव्र इच्छा मन में होगी, उतनी ही भक्ति बढ़ेगी, उतना ही विश्वास बढ़ेगा और उतनी ही तेजी से दर्शन की इच्छा भी पूरी होगी। जो भी कोई बुलावा भेजता है वो आने का प्रबंध भी करेगा ना। सबका मालिक एक। अब आप ही बताइए गुरुजी, आप शिरडी से आए हैं, ये सुनकर मुझे खुशी नहीं होगी? इसका मतलब है कि सप्तशृंगी देवी का साक्षात्कार होने के बाद आप शिरडी आना चाहते थे और साईं बाबा मुझे वहीं आने के लिए जोर दे रहे हैं। अब बात समझ में आ रही है सुशीला? अरे जब सब कुछ तुम समझ ही गए हो तो फिर देर क्यों कर रहे हो श्यामा? काका जी को लेकर शिरडी क्यों नहीं आ जाते? हाँ, कुछ साईं बाबा के बारे में बताइए ना गुरुजी। यही समझिए कि साईं बाबा मालिक है, परमेश्वर है, भगवान है। उनके केवल दर्शन मात्र से ही हमारी सारी पीड़ाओं का नाश हो जाता है। अशांत मन शांत हो जाता है, सुख का अनुपम साक्षात्कार होता है। जो साईं बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई में कदम रखता है उसका कल्याण ही कल्याण है। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा,
जन्माभिनव रूप धरे, दिव्यायुध संयुक्ता भय दुख दूर करे। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय विश्वकारिणी, जय विश्वधारिणी जगदम्बे, विश्वधारिणी सब विधि त्राता। जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता, जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता। गुरुजी, आप अपनी मन्नत पूरी कर लीजिए। माँ, हमें क्षमा कर दो। हम अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इससे पहले आपके चरणों में नहीं आए। अपने इस भक्त को ना समझ बालक समझकर माफ कर दो। मेरी मां ने जैसा कहा था वैसे ही मैं ये चांदी के स्तन आपको अर्पण कर रहा हूं। इन्हें स्वीकार करो और अपना आशीर्वाद दो मां। गुरुजी, मुझे जल्द से जल्द बाबा के पास शिरडी ले चलिए। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। अरे गुरुजी आ गए। अपने साथ साथ किसी को लेकर आए हैं। मैंने कहा था ना, साईनाथ का कोई भक्त शिरडी आने वाला है। आ गया। गुरुजी उसे वड़ी से अपने साथ लेकर आ रहे हैं। आइए आइए आइए। आइए आइए। मन्नत पूरी की गुरुजी? हाँ सगुन, देवा की कृपा से पूरी हो गई मन्नत। गुरुजी, इनकी पहचान तो करा दीजिए। हाँ हाँ, ये काका जी हैं। वणी में सप्तशृंगी देवी के मंदिर के पुजारी हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए काका जी। काका जी, ये सभी साईं बाबा के भक्त हैं। तो क्या ये बाबा से मिलने आए हैं? जी। लेकिन बाबा तो चले गए। हाँ। कहाँ चले गए? पता नहीं, लेकिन शिरडी छोड़ के चले गए। बाबा शिरडी छोड़कर चले गए? हाँ,
कह रहे थे कि इसीलिए तो मैंने श्यामा को वणी भेजा कि वो मुझे रोके ना। अब मैं जाता हूँ। लेकिन आप सब उन्हें रोक सकते थे ना बालसापति जी। आपने कैसे जाने दिया देवा को? बाबा को कौन रोक सकता है भला? सबको ठुकरा के चले गए। अरे पर ऐसे कैसे चले गए वो हम लोगों को छोड़कर? साईं बाबा, देवा, 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 बाबा, देवा, देवा, साईं बाबा, साईं बाबा, देवा, देवा। अरे बालसापति जी, देवा चले गए। देखिए, देखिए द्वारिका बाई खाली है। इसीलिए मैं वणी नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आप सबने मुझे वणी जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब देखिए खाली द्वारिका बाई चले गए। साईं बाबा ऐसे कैसे चले गए? अरे यही तो थे साईं बाबा। अरे यही थे तो कहाँ गए नूर, कहाँ गए वो? बालसापति, देवा तो आपको बहुत मानते थे ना, आप पे बहुत भरोसा था उनका। जब उन्होंने 3 दिन के लिए अपना शरीर त्याग दिया था, तब आप ही को अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कहा था। याद है ना बालसापति जी, याद है ना? उन्होंने आपको जरूर बताया होगा बालसापति जी, बताइए ना। अरे गुरुजी, सिर्फ मुझे बता कर गए थे, वो भी अचानक। नानावली, तुम कैसे अपने आप को साईनाथ का हनुमान कहलवाते हो? अरे अपने राम का ध्यान करना नहीं आता तुम्हें? हैं? आप क्या खाली द्वारिका माई के दर्शन करेंगे? अबे बाबा, कैसे छोड़कर चले गए यहाँ? शोर क्यों मचा रहे हो श्यामा? देवा? शोर क्यों मचा रहे हो श्यामा? शोर क्यों मचा रहे हो? ये क्या है? अपने विद्यार्थियों की तरह कक्षा में शोर मचा रहे हो? ये तुम्हारी पाठशाला नहीं है, द्वारिका माई है। अरे आप कहाँ चले गए थे आप? हाँ? कहाँ गया था का मतलब? अरे ऐसे कैसे आप एकाएक जा सकते हैं? आपको जाना ही था, इसलिए मुझे वणी भेजा था। यानी हम कुछ नहीं, हमारी कोई अहमियत ही नहीं आपकी नजरों में? मैं तुम्हारा कितना आदर करता हूँ ये मैं ही जानता हूँ श्यामा, मैं ही जानता हूँ। इसीलिए आप शिरडी छोड़कर चले गए? अरे कहाँ गया था मैं शिरडी छोड़कर? अरे शिरडी छोड़कर जाने का मतलब है कि यहां से चले जाना, जो इतनी जल्दी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। शिरडी छोड़कर जाने का मतलब है तुम सबको छोड़कर शरीर को त्याग देना। और तुम बार बार यही कह रहे हो कि छोड़कर छोड़कर। अरे ये नानावली कह रहा था कि आप शिरडी छोड़कर गए। नानावली ने तुमसे ठट्ठा किया होगा। मगर देवा, आप मुझे अपने इन श्री चरणों से कभी दूर मत कीजिएगा। मैं अब आपसे दूर नहीं रह सकता। मत करना अपने से दूर मुझे। तुम सच में पगले हो। वणी में सब कुछ ठीक रहा ना? हाँ देवा। मन्नत पूरी कर ली तुमने अपनी? हाँ देवा, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। प्रणाम देवा। सदा सुखी। मालिक, तो क्या मेरा श्यामा वणी से अकेला ही आया है? अपने साथ काका जी को नहीं लाया? देवा, वो
तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। जितने कष्ट रुलाने वाले भाग्य ने मुझको सब दे डाले। वार किए अपनों ने ऐसे, बैरी भी नहीं करते जैसे। तुम थे एक रक्षक लोग सब लुटेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। संकट मोचन नाम तुम्हारा, देखो सबके लिए कौन आया है धाम। पिताजी काका जी, मिला बेटी, खुश रहो, सौभाग्यवती बनो। आ जाते हैं लोग जो शिरडी बन जाती है उनकी बिगड़ी। चरणों में तुम्हारे वरदानों के बसेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे हो मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। काका जी, जैसे अपनी संतान है, वैसे ही अपनी संतान का सुख दुख अपना होता है। हमें अपने बच्चों का मित्र बनना चाहिए, शत्रु नहीं। बच्चे अगर भटक गए तो उनकी उंगली पकड़कर उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए। और हम गलत हैं, बच्चे सही हैं, तो हमें अपनी गलती मानकर उसे सुधारकर बच्चों का साथ देना चाहिए। काका जी, हम समाज में रहते हैं, समाज का सोचते हैं, परंतु कुछ समाज द्रोही शक्तियां भी होती हैं। हमें उनसे डरकर हड़बड़ाना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जो धीरज रखता है वही कामयाबी पाता है। जिसके पास धीरज नहीं है वो आसान काम को भी मुश्किल कर बैठता है। हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। जो दूसरों के भरोसे पर रहता है वो कभी अपनी मंजिल नहीं पा सकता, लेकिन जो हर कष्ट सहता है, दुखों का सामना करता है, उसे उसकी मंजिल मिल जाती है। इंसान के मन में जब विचारों का द्वंद्व होता है काका जी, तब वो अपनी मनः शांति खो बैठता है। जब उसके विवेक, उसकी बुद्धि के साथ उसका झगड़ा होता है और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब उसकी बेचैनी से वो अपनी मनः शांति खो बैठता है। मनः शांति को खोना नहीं है,
तो मालिक की भक्ति करो। भक्ति मन को विचलित न होने की शक्ति देती है, जिस शक्ति के कारण इंसान अपनी मन शांति नहीं खोता है। सबका मालिक मालिक, तेरी कृपा है मालिक, तेरी कृपा है। सबका मालिक एक। साईं